नमस्कार सभी को। मैं मत्तु केवट। मैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं विषय भाषा की पहली कविता है डूबा दो अहंकार। इसके कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने इस कविता में या इस गीत के माध्यम से लोगों को अहंकार तथा अत्याचार जैसे दुर्गुणों से बचने की प्रेरणा दी है कि इनसे हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो आइए इस कविता का मैं वाचन कर रहा हूँ। वाचन के बाद इसके अर्थों को भी मैं बताने वाला हूँ। तो आइए हम कविता का वाचन करते हैं। डुबा दो अहंकार, डुबा दो अहंकार। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, हे मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को, घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में, मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में। अपने कामों में न करूं मैं आत्म प्रचार प्रभो, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वह परम कांति हो। आप खड़े हो मुझे ओट दें हृदय कमल के दल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। तो मेरा शीश नवा दो, इसके अर्थों को हम देखते हैं कि कवि यहाँ इस कविता के माध्यम से क्या हमें बताना चाहते हैं और वे क्या कहना चाहते हैं। तो आइए हम इसके अर्थों को देखते हैं कि कवि रविंद्रनाथ टैगोर डुबा दो अहंकार इस कविता के माध्यम से परमपिता परमेश्वर के चरणों में अपना सिर झुकाते हुए तथा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उसके अहंकार को आंसुओं के जल में डुबा दो। कवि कहते हैं कि मैं अपना महत्व बढ़ाने के लिए बार बार स्वयं को अपमानित करता हूँ, किंतु बार बार केवल अपने ही बारे में सोच सोच कर अपना महत्व पल पल कम करता जाता हूँ। और इन अंतिम पंक्तियों में के माध्यम से कवि यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के चक्कर में पड़कर अपना महत्व घटा देता है। यानी घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अंत में कहते हैं कि मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के चक्कर में पड़कर अपना महत्व जो है घटा देता है। इन पंक्तियों का अर्थ है। अब आगे हम देखते हैं इन पंक्तियों में क्या कहा गया कि अपने कामों में न करूं मैं आत्म प्रचार प्रभु। इसके अर्थों को हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। तो कवि रविंद्रनाथ टैगोर से ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं अपने
काम द्वारा अपना प्रचार कर सकूं। वे ईश्वर से यह भी प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी इच्छाएं यानी मेरे कवि के जीवन में ही पूर्ण हो, यानी मेरी इच्छाएं जो हैं मेरे जीवन में ही पूर्ण हो जाए। कवि रविन्द्रनाथ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें चरम शांति तथा परम कांति प्रदान करें। चरम शांति तथा परम कांति प्रदान करें। कवि कहते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने कमलवत हृदय में बसा लें। हृदय कमल के दल में अर्थात कमलवत हृदय में अपने प्रभु आप मुझे बसा लीजिए। अंततः कवि फिर एक बार ईश्वर से कहते हैं कि आप मेरे अहंकार को आंसुओं के जल में डुबाने के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप मेरे अहंकार को अपने आंसुओं के जल में डुबा लो। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से डुबा दो अहंकार, इस कविता का वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और इस गीत के माध्यम से या अपने अहंकार तथा अत्याचार जैसे दुर्गुणों को अपने जीवन से दुर्गुणों को बचाने की प्रेरणा लीजिए। इन दुर्गुणों को निकाल दीजिए जो आपके अंदर अहंकार है तथा जो अत्याचार जैसे दुर्गुण है उनको हटाने की कोशिश करिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और अपने अहंकार तथा अत्याचार जैसे दुर्गुणों को निकालने की कोशिश करिए। मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।